Hello, friends. Good morning. So, welcome to this new topic on this Saturday morning 11 o'clock. So, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आपके लाइफ का टाइम निकाल के ये वेबिनार के लिए आप आए हो। सो मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली आ पा रही है कि जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज़। मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली आ पा रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज़। यस। सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो टॉपिक का नाम है स्टॉप ब्लीडिंग वेल्थ, द थ्री हिडन फाइनेंशियल ट्रैप्स जो स्मार्ट इन्वेस्टर भी उसमें फंस जाते हैं। सो एक मिनट, ये स्टार्ट कर लेता हूँ जरा। यस, या सो ये वेबिनार अराउंड 1.5 आवर का होगा। सो ये मेरी इंट्रोडक्शन है। द हैप्पीनेस कल्चर कंपनी का नाम है। एम्फी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूँ सिंस लास्ट 8 इयर्स। इक्विटी इन्वेस्टर हूँ 2002 से, मतलब 18 इयर्स का था तभी डीमैट का अकाउंट ओपन किया आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। और जैसे न्यू बी इन्वेस्टर्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, ऑप्शन ट्रेडिंग करना, ये सब मैंने किया है लास्ट 22 इयर्स में। एमए इकोनॉमिक्स बाय एजुकेशन और इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट। इंजीनियरिंग 2 साल मैंने किया, फिर समझ में आया कि उसमें मेरा कुछ होने वाला नहीं है। सो मेरे घर वालों ने भी प्रॉपरली सपोर्ट किया मुझे मेरे डिसीजन को, और मैं एमए इकोनॉमिक्स तक पहुंचा और अभी चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट का लेवल 2 क्लियर किया है। सो अभी सिर्फ डिग्री लेना बाकी है। करंटली सर्विंग 750 प्लस क्लाइंट्स अक्रॉस इंडिया, मैनेजिंग 27 crores ऑफ AUM। सो हैप्पी रिच बनना चाहिए लाइफ में, ऐसा मेरा कहना है। अभी ये छोटा सा मैं स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। ये हैप्पी रिच कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में कहाँ से आया। सो मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 7 नवंबर 2016। मेरी 6 साल से डिवोर्स केस चल रही थी और मुझे डिवोर्स डिक्री मिलने वाली थी। सो मैं लाइन में खड़ा था, मैं और मेरी मदर। बैंड्रा में फैमिली कोर्ट है उसमें। और जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था तो वेट कर रहा था मैं। तो सामने ही मुझे एक कपल दिखा, दूर खड़े थे, शायद उनकी केस चालू हो सकती है। और बच्चा अपनी मदर के पास था। और दोनों के मतलब हस्बैंड वाइफ के भी साथ पेरेंट्स थे। सो ये जो पिक्चर है ना मेरे माइंड में इतना एकदम फ्रेम की तरह है। क्योंकि लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली exactly? पैसे के पीछे हम रोज एटलीस्ट 12 घंटा काम करते हैं प्रोफेशनली, हेल्थ को सैक्रिफाइस करते हैं, फैमिली टाइम सैक्रिफाइस करते हैं। एंड ऑफ द डे क्या मिलता है? सो इसके ऊपर सोच चालू थी और मुझे मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब भी मैंने एक हील योर लाइफ नाम का कोर्स किया, जिसका बुक भी आप पढ़ सकते हो। लुइस हे नाम की ऑथर है और उनका बुक है हील योर लाइफ। वहां से मेरा लाइफ की तरफ देखने का तरीका एकदम चेंज हो गया और दो प्रिंसिपल्स उसमें मैंने सीखे। सो दो प्रिंसिपल्स कौन से थे? तो सबसे पहला प्रिंसिपल था, इट इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल चीजें, इट इज अबाउट इंटरनल चेंज। सो हम एक्सटर्नल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो क्या, वो अबंडेंस लाने के लिए हम इंटरनली रेडी है? ये बड़ा क्वेश्चन है। और सेकंड है, इट इज नॉट अबाउट चेजिंग, इट इज अबाउट अट्रैक्टिंग। सो ये दो प्रिंसिपल्स से मुझे ये थोड़ा सा डिराइव करते करते और ज्यादा लाइफ के एक्सपीरियंस लेके हैप्पी रिच बनना चाहिए, ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट है। सो हैप्पी रिच मतलब क्या है? तो सबसे पहले आपको डेट फ्री होना जरूरी है, कर्जा मुक्त होना जरूरी है। आपके ऊपर होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, कोई भी टाइप का लोन है, आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहने वाला है। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस एचडीएफसी बैंक डिसाइड करेगी, आरबीआई डिसाइड करेगी, आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। आपसे वो फ्रीडम छीना जाएगा जब तक आप कर्जा रीपे नहीं करते हो। सेकेंड स्टेप है हैप्पी रिच बनने की, अकॉर्डिंग टू मी पैसिव इनकम सोर्सेस होने चाहिए। क्योंकि लाइफ में हमें क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड।
टाइम फ्रीडम आपको पैसिव इनकम दे सकता है। आपके 6 साल के बच्चे को आपके साथ दोपहर को 3 बजे क्रिकेट खेलना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास आपको मंथली एक्सपेंसेस निकालने के लिए, फ्यूचर गोल्स फुलफिल करने के लिए पैसे चाहिए, जो कि पैसिव इनकम न होने के कारण आपको भागना पड़ रहा है। सो टाइम फ्रीडम देगा। और थर्ड है प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। सो बहुत सारे लोग अभी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। सो मुद्दा ये है, पैसा हम कमा रहे हैं क्या, लेकिन पीस ऑफ माइंड हमें मिल रहा है उससे, ये बड़ा क्वेश्चन है। सो ये 3 चीजें, 3 स्टेप्स है हैप्पी रिच बनने के। लेकिन जैसे मैंने ऊपर वाली स्लाइड में कहा, हैप्पी रिच बनना मतलब इंटरनल चेंज फर्स्ट है। सो थोड़ा सा ये स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन मुझे ये वेबिनार स्पिरिचुअलिटी के तरफ लेके जाना नहीं है। सो बेसिकली आपको लाइफ में अगर हैप्पी रिच, फाइनेंशियली रिच और हैप्पी बनना है, तो बेसिक 3 चीजों के ऊपर आप फोकस कीजिए। आपके लाइफ में कौन से चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हो? अगर आपके मोबाइल में नेटफ्लिक्स, प्राइम, उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब है, और एंटरटेनमेंट के लिए आप आपका मोबाइल यूज करते हो, तो शायद आप हैप्पी रिच नहीं बन सकते हो। थोड़ा हार्श स्टेटमेंट है। फिटनेस, अगर आप फिटनेस के ऊपर काम नहीं करते हो कॉन्शियसली, और आपकी थॉट ऐसे है मैं रोज रात को वॉक करता हूँ या सुबह वॉक करता हूँ, यही मेरा फिटनेस रिजिम है, ऐसा आपको लगता है, तो शायद आप जो चीज के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो, फाइनेंशियल अबंडेंस, आपके फैमिली टाइम, वो शायद नहीं आ सकता है। फैमिली लाइफ, हमें पता है कि एंड ऑफ द डे ह्यूमंस आर फैमिली ओरिएंटेड, मतलब हम फैमिली बना के रहने वाले एनिमल्स है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर अगर आपका फोकस है, ऑटोमेटिकली आप कर्जे में से बाहर निकल जाओगे, आपको घर लेने के लिए कर्जा नहीं लगेगा, पैसिव इनकम सोर्सेज आपके ऑटोमेटिकली आज के दुनिया में क्रिएट हो जाएंगे, और वेल्थ भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। ये 3 चीज़ें करनी ज़रूरी है। सो आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर में देना चाहता हूँ, आज का टॉपिक थोड़ा सा मार्केट, अगर आपको टिप्स की एक्सपेक्टेशन है तो एक टिप देने वाला हूँ एंड ऑफ द वेबिनार, लास्ट स्लाइड में। लेकिन आज का वेबिनार ये थोड़ा सा मुझे ऐसा डर लगता है कि ये फिलोसॉफी वगैरह के तरफ न जाए, तो आप राइट कॉन्टेक्स्ट में इसको लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। फर्स्ट टाइम ये वेबिनार का टॉपिक मैं ले रहा हूँ। सो 3 फाइनेंशियल ट्रैप्स विच आर ड्रेनिंग योर वेल्थ, 5 माइंडसेट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आपको ये आने वाले 15, 20, 25 साल, जिसको मोदी जी अमृतकाल कहते हैं, उसमें अगर आपको वेल्थ बनाना है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बूम हो जाएगी, 2047 तक आप शायद दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाए, लेकिन आप पैसा नहीं बनाने वाले हो। आप मतलब पर्सनली मत लीजिए, मोस्ट ऑफ द लोग इसमें से पैसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये 3 फाइनेंशियल ट्रैप्स में वो लोग अटकेंगे। सो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? अगर आपको वेल्थ बनानी है, हैप्पी रिच बनना है आने वाले 25 साल में, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में 5 देने वाला हुआ। सो मिशन है ये कम्युनिटी का, मेरी एक कम्युनिटी है द हैप्पी रिच कम्युनिटी, द बिल्ड टू बिल्ड वाइब्रेंट थ्राइविंग हैप्पी रिच कम्युनिटी ऑफ 1 लाख इंस्पायर्ड इंडिविजुअल्स यूनाइटेड इन पोलराइज्ड वर्ल्ड। पोलराइज्ड वर्ल्ड में आप सब देख रहे हो, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मराठी गुजराती, उसके बाद कास्टिज्म, इसके ऊपर ही हमारे न्यूज चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हमारे माइंड के ऊपर बम्बार्ड करते रहते हैं। सो हम पोलराइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं। ऐसे वर्ल्ड में हमें हैप्पी रिच कम्युनिटी क्रिएट करनी है जो पर्पस के लिए काम करे। सो ट्रैप नंबर 1 डायरेक्टली आता हूं। सो होम लोन आर द ट्रैप सेट बाय रिच पीपल, ये आपको समझना पड़ेगा। होम लोन लेना ये एक रिच लोगों का ट्रैप है। इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, एचडीएफसी बैंक, जिसने सबसे ज्यादा होम लोन बांटे हैं। एचडीएफसी बैंक का आईपीओ आया 1994 में, और आज 2024, ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर और ईयर वो 20% की ग्रोथ की है वो कंपनी ने। और जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, ह्यूमंगस वेल्थ जनरेट की है, मतलब शेयर होल्डर्स ने। क्या एचडीएफसी बैंक से लोन लेके घर लेने वाले लोगों ने उतनी वेल्थ क्रिएट की है? नहीं की है। सो जिन्हों जो उनके कस्टमर बने, उनसे पैसा ट्रांसफर हुआ करोड़ों लोगों से एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स को। ये आपको इकोनॉमिक समझना पड़ेगा। सो होम लोन ये ट्रैप है जो आपके लिए सेट करते हैं पॉलिटिशियंस, ब्रोकर्स, जो रियल इस्टेट से बेनिफिशियरी होते हैं। सो आपको अटकना है कि नहीं वो देखना है। अगर होम लोन लेते हो तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम
आपके लाइफ के चॉइसेस, मतलब मुझे कहाँ रहना है, मेरे बेटे को कौन से स्कूल में डालना है, साल में कितने बार घूमने जाना है, ये एचडीएफसी बैंक, मतलब एचडीएफसी बैंक मतलब वो पर्टिकुलरली वो बैंक मत लीजिए, सिर्फ कहने के लिए मैं बोल रहा हूँ। टाइम कितना दे सकते हो आपके फैमिली के लिए, और आपकी स्ट्रेस लेवल, मतलब 40 एट द एज ऑफ 40 आपके आपको डायबिटीज ब्लड प्रेशर आने वाला है कि नहीं, यह होम लोन डिसाइड करेगा। सो एक कैलकुलेशन में बताता हूँ, 20 years होम लोन एट 8%, करंटली अराउंड 8.59% के इंटरेस्ट चालू है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि उन्होंने मतलब उनका जो घर का कॉस्ट है उससे 100% मतलब इंटरेस्ट होता है, मतलब 1 करोड़ की प्राइस 1 करोड़ का इंटरेस्ट होता है। अगर ये 8.5% का इंटरेस्ट अगर बढ़ के 9.5 हुआ, तो आप समझ लीजिए आपकी जो लोन अमाउंट है उससे 125% इंटरेस्ट आप भरने वाले हो 20 साल में। आप कितनी सैक्रिफाइस करोगे? 5 times वेल्थ। कैसे? ये कैलकुलेशन कहाँ से आया, इसके ऊपर एक्सेल भी है मेरे पास, एंड ऑफ द सेशन में दिखाता हूँ। 5% वेल्थ कैसे है, जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो हर महीना, वो आप एसआईपी में डालिए, निफ्टी फंड में डालिए, इंडेक्स फंड में, सबके जो फेवरेट है अभी, और इंडिया की इकोनॉमी के साथ निफ्टी ग्रो होते जाएगा। 20 साल में आप जो इंटरेस्ट भरने वाले हो उससे आपकी 5 करोड़ की वेल्थ बन जाएगी। 1 करोड़ का लोन है और 5 करोड़ की वेल्थ आपने सैक्रिफाइस की 8.5% के इंटरेस्ट पे, जो कि एचडीएफसी बैंक अपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके खुद इंक्रीज हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द रूल ऑफ कंपाउंडिंग, आप में से बहुत सारे लोगों को जरा चैट बॉक्स में डालिए, कितने लोगों को रूल ऑफ 72 पता है, जरा चैट बॉक्स में डालिए। अभी यूट्यूबर्स ने काफी फेमस किया है उसको, इसका आगे का वर्जन भी मैं आपको बताता हूँ। रूल ऑफ 72, यस, ऑलमोस्ट सबको पता है रूल ऑफ 72। सिंपल है, 72 को डिवाइड कीजिए ईयर से, तो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा, कितना इंटरेस्ट मिला वो, और इंटरेस्ट से डिवाइड कीजिए कितने साल में पैसा डबल होगा, वो आ जाएगा। मतलब 8% का इंटरेस्ट है, तो 9 years में आपका पैसा, सॉरी, 9% का इंटरेस्ट है तो 8 ईयर में आपका डबल हो जाएगा। 15% का अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो 5 साल में, 5 से कम साल में आपका डबल होता है पैसा। इसका अगला वर्जन में आपको बताता हूँ। 1 लाख की आपकी, सॉरी 10 लाख की आपकी नेटवर्थ है मान लेते हैं, जरा चैट बॉक्स में डालिए करंट जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है, अपॉर्चुनिटीज है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में। क्या 10 लाख रुपए की अगर आज आपकी नेटवर्थ है, क्या उसको आप 1 करोड़ कर सकते हो 10 साल में? चैट बॉक्स में डालिए यस या नो। अगर आपको लगता है 10 लाख की आपकी नेटवर्थ, ऐसा मान के चलते आज के दिन में है 2024 में, 2034 में क्या आपकी, आपका जो भी नॉलेज है उससे आप 1 करोड़ नेटवर्थ बना सकते हो क्या? चैट बॉक्स में डालिए यस और नो। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया है प्रॉपरली। यस बट डिफिकल्ट, सुयश ने जी ने कहा है। पॉसिबिलिटी है, यस गणेश जी ने कहा है। मैं आपको बोलता हूँ, उल्टा सोचिए। अभी 2000, अगर आपकी नेटवर्थ 10 लाख है आज, ऐसा अज्यूम कीजिए, जो भी है आपकी 10 लाख अज्यूम कीजिए, 2014 में आपकी नेटवर्थ कितनी थी? मोस्ट ऑफ द आंसर आएगा 1 लाख रुपीज की नेटवर्थ थी, और इजीली वो 10 लाख हो गई लास्ट 10 years में। मैं आपको बोलता हूँ, जो हिसाब से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अगर आपकी आज नेटवर्थ 10 लाख है तो 2034 में आराम से आपकी 1 करोड़ होने वाली है, आराम से, मतलब आपने कुछ किया भी नहीं ना तो भी आपकी 1 करोड़ हो जाएगी। ये मेरा आपको, ये आप गारंटी लिख लीजिए, बॉन्ड पेपर पे लिख लीजिए मेरी, मेरे से आप, अगर गलतियां नहीं की। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिक क्या है मालूम है कंपाउंडिंग का? 10 साल में 10 times हो गई आपकी, 10 lakhs की हो गई 1 करोड़। 2014 में थी 1 लाख, आज हो गई 10 लाख, मतलब 10 times हुई। 10 की हो गई नेक्स्ट 10 ईयर में 1 करोड़। इनिशियली 2014 में आपने स्टार्ट किया था 1 लाख से, 2034 में पहुंच गए 1 करोड़, मतलब 20 साल में 100 times आपकी वेल्थ हो गई। अभी चैट बॉक्स में मुझे डालिए
30 ईयर्स में आपकी नेटवर्थ कितनी हो जाएगी? यही फॉर्मूला से 30 ईयर्स में आपकी नेटवर्थ कितनी हो जाएगी? 2014 1 लाख, 2024 10 लाख, 2034 1 करोड़, 2044 में आपकी नेटवर्थ कितनी हो जाएगी? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। 4 करोड़ में भी ऐसा चैट बॉक्स में डाला है। 17 करोड़। यस, अमित जी ने परफेक्ट कहा, 1000 टाइम्स होगी आपकी। सो आपकी 10 करोड़ होने वाली है, 10 करोड़। सो इनिशियली आपने 1 लाख से स्टार्ट किया था, 2024 में आपने 10 करोड़ कर दी। नेक्स्ट 30 ईयर्स में कितनी हो जाएगी? 10 करोड़ की 100 करोड़ हो जाएगी। सो ये सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब भी ये सोचना डिफिकल्ट होता है ना, पास्ट रेफरेंस देखिए। 30 साल पहले आपके फैमिली की नेटवर्थ कितनी थी? अगर आज आपकी 10 लाख है, तो 30 साल पहले आपके मॉम डैड कितना कमाते थे और उनकी नेटवर्थ कितनी थी? ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या वो आपकी नेटवर्थ 100 टाइम्स नहीं हुई है? जस्ट खुद को पूछिए। होती है इंडिया जैसे कंट्री में। सो ये कंपाउंडिंग है। सो कंपाउंडिंग आप सैक्रिफाइस करोगे अगर होम लोन इंटरेस्ट आप एचडीएफसी बैंक को दोगे। समझना पड़ेगा, हायर इन्फ्लेशन ऑफन प्रॉम्प्ट्स हायर इंटरेस्ट रेट। सो इंडिया में हाई इन्फ्लेशन कंट्री है इंडिया। 6-7% का इन्फ्लेशन चलता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 12% का चलता है, इसलिए ग्रोथ करती है कंट्री। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन नहीं है, स्टैगफ्लेशन है उनके यहाँ पे, या जापान में तो उल्टा है, सस्ती होती है चीजें, ये उनका प्रॉब्लम है। इंडिया का बेनिफिट है कि हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन बढ़ता है, समझ लीजिए आपका होम लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और मैंने ऊपर आपको बताया 8.5% के इंटरेस्ट पे 100% इंटरेस्ट भरोगे, 9.5% के इंटरेस्ट पे आप 125% इंटरेस्ट भरोगे। होम लोन इज द लॉन्ग टर्म एसआईपी ऑफ द बैंक। सो एसआईपी आपने लगा दी है, और बैंक का जो शेयर होल्डर्स है वो आपसे कमा रहे हैं। आप 20 साल तक मुंबई या जो भी सिटी की ट्रैफिक में से आप जा रहे हो, रीपे कर रहे हो, लेकिन बैंक के प्रमोटर्स को रीच कर रहे हो। हिडन कॉस्ट भी होती है इसमें, अभी ये सबको पता है। जो भी हिडन कॉस्ट जो होती है वो लमसम इन्वेस्टमेंट है, मतलब गवर्नमेंट की लमसम इन्वेस्टमेंट है वो। मतलब जैसे आपने 1 करोड़ का घर ले लिया, 11 लाख रुपए आप टैक्स भरते हो टोटल। सो 11 लाख रुपए डे वन पे आपकी जाता है, और गवर्नमेंट की वो इनकम हो जाती है। और एसआईपी मतलब आपका मेंटेनेंस है। सो होम लोन इज द एसआईपी ऑफ द बैंक। हिडन कॉस्ट मैंने आपको बताई, 5% जीएसटी है, 6% स्टैम्प ड्यूटी है मुंबई में। बाहर की सिटीज में कम है शायद। रजिस्ट्रेशन चार्जेस 30,000 रुपीज है। सो 1 करोड़ की चीज आप ले रहे हो, 1 करोड़ 11 लाख में डे वन में 11% का लॉस करके ले रहे हो आप। सो ये आपको समझना पड़ेगा। सो होम लोन ये एक ट्रैप है। ट्रैप नंबर 2 क्या है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये आपको समझ में आ गया ना, आज का वेबिनार आपको समझ में आया ना, ट्रस्ट में आप बहुत वेल्थ बना सकते हो। एंड तक रहिए आप। फिलोसफी के तरफ जाएगा थोड़ा सा ये वेबिनार, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट निकालने की मीनिंग समझिए इसका। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो है ना, ये इंडिया को अमृत काल में लेके जाएगा। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में फंसे तो आप वेल्थ नहीं बना सकते हो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है? मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। 30 साल पहले मैं मिडिल क्लास फैमिली में था, अच्छा खासा इनकम था मेरे मॉम डैड का, लेकिन हम रिच नहीं थे। लेकिन मिडिल क्लास थे और सब था, मतलब ऐसा कुछ गरीबी नहीं थे मेरे घर पे, लकीली। और फिर भी मेरे ऊपर संस्कार कैसे थे, जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस पे थे वैसे ही। बनियन अगर आपने लिया है, तो जब तक उसको होल नहीं होते, होल भी हुए तो भी आप उसको पहनोगे, ये संस्कार थे। सो आज भी वैसे ही होता है मेरे लाइफ में। फिर होल होने के, बनियन होने के बाद, फिर यूज होने के बाद 1 1.5 2 साल के बाद, फिर उसको, हाँ, घर के जो बर्तन है वो पोंछने के लिए यूज होता था वो कपड़ा। वो हो गया, उसका भी खत्म हो गया लाइफ। फिर घर, टॉयलेट के सामने जो ये रहता ना अपना का पैर सुखाने के लिए, उसके लिए यूज होता था। तो कितने लोग रिलेट कर सकते हैं ये स्टोरी को? चैट बॉक्स में डालिए यस। कितने लोगों के घर पे ऐसा होता था? चैट बॉक्स में डालिए यस। सो ऐसे संस्कार में हम पड़े हैं। सो आप सोचिए,
ऐसे कंट्री में जीडीपी ग्रोथ नहीं आ सकता है। तो आप देखिए 1980s में, 70s में, टिल 1995 या 2000 तक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ क्या था, क्योंकि हम कंजम्पशन ही नहीं करते थे। आज आपके बेटों बच्चों का आदतें देखिए कैसे है, टोटली डिफरेंट है। सो ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएगा। लेकिन क्या आप इनकम बनाओगे? एज द इनकम राइजेस, इनकम टैक्स बर्डन राइजेस, ये आपको समझना पड़ेगा। सो बहुत लोग अभी लास्ट वीक में इंडिया में वो जीएसटी का स्टोरी था, पॉपकॉर्न का स्टोरी था। सो बहुत अभी निर्मला सीताराम जी को गाली देते हैं, क्योंकि मोदी जी के अगेंस्ट बोल नहीं सकते, तो वो गुस्सा आता है निर्मला सीताराम जी के ऊपर। सो ये गुस्सा है एक्चुअली। अगर 10 लाख रुपए आप कमाते हो तो इफेक्टिवली आपका इनकम है 9,32,000। सो डिसेंट है। 10 लाख में हम हमारी गरज जो होती है वो कंप्लीट कर सकते हैं, नीड्स। 20 लाख आता है तो हमें लगता है कि अभी मेरा इनकम बढ़ गया है थोड़ा, लेकिन एक्चुअली आप कमा रहे हो 16,55,000। सो इफेक्टिव टैक्स है 17.25%। 30 लाख कमाते हो तो आपके मन में होता है कि अभी मैं कार लूंगा, बड़ी कार लूंगा। एक्चुअल इनकम आपका है 23,55,000, 21% का टैक्स है। 40 लाख का अगर इनकम है तो आप सपने देखने लगोगे कि मैं बड़ी मर्सिडीज खरीदूंगा वगैरह, और एक्चुअल इनकम होता है आपका 30 लाख, क्योंकि 10 लाख रुपया गवर्नमेंट लेके जाती है इनकम टैक्स। अगर आप सैलराइड हो तो आपके अकाउंट में आने से पहले ही गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। सो एंड ऑफ द डे हम गाली देते हैं और जीएसटी भी भरते हैं उसके ऊपर, लेकिन यही कंट्री को आगे लेके जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। सो इसमें मैं कोई देश प्रेम वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिकली मैं आपको इसमें बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी टैक्स बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, टैक्स क्यों बढ़ेगा? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बढ़ेगा। इनकम टैक्स बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, गवर्नमेंट ज्यादा पैसा लगाएगी इकोनॉमी में। जितना, तीन चीजों के ऊपर इकोनॉमी चलती है, एक्चुअली चार चीजों के ऊपर। तीन चीजें मैं आज बताता हूँ, फोर्थ एंड ऑफ द सेशन बताता हूँ। सबसे पहली चीज है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरी है कॉर्पोरेट स्पेंडिंग, तीसरी है इंडिविजुअल्स, आप और मैं। सो गवर्नमेंट जब भी पैसा लगाती है ना, ह्यूज बूम रन आता है। आप देखिए बिटवीन 2004 टू 2007 इंफ्रा में गवर्नमेंट ने ह्यूज स्पेंडिंग किया, कॉर्पोरेट ने स्पेंडिंग किया, ऑटोमेटिकली ग्रोथ आया मार्केट्स में। करंट बुल रन बाय 2020 टू 2024 गवर्नमेंट स्पेंडिंग के वजह से ये बुल रन आया। सो ये इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फायदा कैसे करने का मैं सॉल्यूशंस में आपको बताता हूँ। राइजिंग इनकम लीड्स टू राइजिंग जीएसटी बर्डन। सिंपल एग्जाम्पल, उसके पहले मैं ये बताता हूँ रिच लोग कितना टैक्स भरते हैं। सो इंडिया में भी यही स्टोरी है। इंडिया में डेटा मिलता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी ओपेक है, चाइना के जैसे हो गई है अपनी गवर्नमेंट सैडली। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड का जैसे डेटा है, वॉरेन बफे, रिच लोग कितना कम टैक्स भरते हैं, देखिए कैसे ये होता है। ये भी आप आज के इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। सो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से क्या होता है? मारुति स्विफ्ट लेते हो जब भी आप 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए आप कमाते हो, तभी इसकी कीमत है मान के चलिए 10 लाख रुपए मारुति स्विफ्ट की। 5 लाख रुपए इसमें जीएसटी है, 5 लाख रुपए आपकी कीमत है ये गाड़ी की। पेट्रोल एवरेज देती है 25 किलोमीटर पर आवर का। जैसे ही आप 40 लाख इनकम करना चालू करोगे, आप स्विफ्ट नहीं खरीदोगे, शायद क्रेटा खरीद लोगे। इसकी कीमत है 22-23 लाख रुपए। 11 लाख रुपए का जीएसटी, 11 लाख रुपए इसकी कॉस्ट। पेट एवरेज कम देती है, आधा देती है शायद स्विफ्ट से। तो पेट्रोल के ऊपर आप स्पेंडिंग कर दिए, ज्यादा जीएसटी भर लिए। बड़ी गाड़ी खरीद लिए, ज्यादा जीएसटी भर लिए। सो जैसे ही आप लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा करोगे, आपके ऊपर ऑटोमेटिकली जीएसटी बर्डन बढ़ेगा। सो इसमें कैसे बचना है मैं बताने वाला हूँ सोल्यूशन। राइजिंग इन्फ्लेशन लीड्स टू जीएसटी, क्योंकि जो यूटिलिटीज है, बेसिक नेसेसिटीज है, उसके ऊपर 5% जीएसटी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे पॉपकॉर्न के ऊपर, नॉर्मल पॉपकॉर्न के ऊपर 5% है, और शायद वो कार्मल के ऊपर शायद 18% है, ऐसा कुछ तो स्टोरी है। सो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस आर टैक्स मोर देन 18+%। सो यहाँ पे आपको खर्चा कम करना है। सो मैं बताऊंगा सोल्यूशन में। सो रिच लोग बाय फ्रॉम 2016 से लेके 2023 तक का ये डेटा है पोस्ट कोविड का। सो रिच लोग बहुत रिच होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको समझ है ये ट्रैप में नहीं फंसते। बाकी के सब लोग ट्रैप में फंसे हुए हैं। आप देखिए, क्योंकि वेल्थ जनर
ग्रोथ नहीं हो रही है उनके वेल्थ में, उसका रीजन है ये ऊपर वाले 3 ट्रैप्स। और ट्रैप नंबर 3 क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द सैलरी इनकम। आप मन में ये समझ लीजिए, अगर आप सैलराइड हो, आप ये अमृत काल में वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ये गवर्नमेंट का, मतलब कोई भी गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट का एक मनी मिंटिंग मशीन हो। क्योंकि आप मेहनत करोगे, आपका मेहनत का पैसा आने से पहले, पहले तो आपको मेहनत का पैसा 30 दिन बाद आता है, वो मेहनत का पैसा आने से पहले ही गवर्नमेंट ले लेगी। पहले गवर्नमेंट को जाएगा, फिर आपके खाते में आएगा। गवर्नमेंट एवरी ईयर डिसाइड करेगी उसको कितना चाहिए, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। जैसे न्यू बजट में 23 जुलाई को कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। सो प्लस ले ऑफ्स विल बी कॉमन इन इंडिया। जैसे जेनजीज और जेन अल्फा, ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है? जरा चैट बॉक्स में डालिए, जेनजीज एंड जेन अल्फास, जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। अगर आपने सुना है तो यस ऐसा लिखिए चैट बॉक्स में, जेनजीज और जेन अल्फा। यस, मोस्ट ऑफ द लोगों ने अभी सुना है। जेनजीज और जेन अल्फा में डिफरेंस क्या है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, उनका ब्रेन ब्रेन जो स्ट्रक्चर है ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। हमारे जो हम 1990s या 80s में जो बॉर्न हुए हैं ना, वो दशक में, उनसे ब्रेन स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है। सो जैसे ही टेक्नोलॉजी के साथ आपका अपब्रिंगिंग होता है, तो आपका जो मतलब, मैं छोटा था तभी मुझे क्या बोलते थे मेरे मॉम डैड, आपको भी वैसे ही बुला रहेगा कि एक टाइम के एक चीज कर। मतलब अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई कर, टीवी मत देख। टीवी चालू होता है तो पढ़ाई नहीं करना चाहिए, कर नहीं सकते हो। सो एक टाइम पे एक चीज कर। लेकिन आप आपकी बच्चों की आदतें देखिए, हाथ में आईपैड रहेगा, गाना सुनते रहेगा या फिर टीवी देखते रहेगा, साथ में पढ़ाई चालू रहेगा। सो एक ही टाइम पे उनका ब्रेन मल्टीपल चीजें कर सकता है। ये ऑब्जर्व कीजिए आप। ये जेनजीज और जेन अल्फा है। जेन अल्फाज में ये ज्यादा आपको दिखेगा। सो इन ये अभी तक जॉब मार्केट में आए नहीं है, थोड़े आए हैं 5%, लेकिन आने वाले टाइम में ये जॉब मार्केट में आएंगे। और ये बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव और डिसीजन मेकर है। उतनी कैपेबिलिटी हमारे में नहीं है 1980s और 90। ये ह्यूमन एबिलिटी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। सो स्टिफ कंपटीशन आएगा आपको, और डिसीजन मेकर्स रहेंगे ये लोग, और इनका कंप्लीट तरीका अलग है। सो इनके साथ आपको मैच करना डिफिकल्ट है। सो सैलराइड इनकम के ऊपर आप बहुत वेल्थ नहीं बना सकते हो। सो अभी तक का सेशन आपको कितना कनेक्ट हो पा रहा है? अगर कनेक्ट हो पा रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए वैल्यूएबल। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। फिर हम जाएंगे 5 माइंडसेट्स के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो 20 लोग हैं टोटल। सो थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो 5 माइंडसेट। सबसे पहला माइंडसेट है द लाते टुडे टू बाय द कॉफी प्लांटेशन टुमारो। सो मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ। चार्ली मंगर का वीडियो है। थोड़ा सा इंग्लिश डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो सिर्फ मुझे बताइए कि आपको ये ऑडियो आ रहा है कि नहीं। एक मिनट, हाँ, एक सेकेंड ना। 1 सेक। यस, इसका ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। इसका ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है क्या? ठीक है, मैं आपको ना ये वीडियो भेजता हूँ। सो इसका वैसे भी थोड़ा एकदम कॉम्प्लिकेटेड वाला इंग्लिश है इसमें। सो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने ऊपर बताया था, 10 साल में 10 टाइम्स, मतलब 20 ईयर्स में 100 टाइम्स होता है, 30 ईयर्स में 1000 टाइम्स होता है, 40 ईयर्स में 10,000 टाइम्स होता है पैसा। तो जब भी आप पैसा खर्चा करते हो ऐसे चीज़ों के ऊपर जो आप अवॉइड कर सकते हो, आपको अवॉइड करना चाहिए।
दुनिया के ऐसे रिचेस्ट लोग ऐसे ही बने हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअल रिच लोग, हाँ, जो दिखते हैं रिच वैसा नहीं, मतलब इनके जैसे नहीं, अपने जो विजय माल्या वगैरह नहीं। सो ये टर्म का मतलब वही है। आज थोड़ा सा आप सेक्रीफाइस कीजिए, शायद कॉफी प्लांटेशन आप बाय बाय कर सको। सो माइंडसेट नंबर 1 है। माइंडसेट नंबर 2, ब्रेन इज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इसका भी एक वीडियो है, मैं आपको भेजता हूँ। आपके ब्रेन के ऊपर जो भी है, मतलब इलॉन मस्क का वीडियो है, उसमें वो बताता है। ये दोनों वीडियो में भेजता हूँ आपको यूट्यूब के। ज्यादा से ज्यादा आप जितना पढ़ाई करोगे उतना आपका वेल्थ जनरेट होगा आज के टाइम में। सो जो सोशल मीडिया कंजम्पशन है, वो आप एंटरटेनमेंट में लिए कर रहे हो, इंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हो, कि नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर पहला दो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन की आज के टाइम में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिलता ही नहीं है। आज के न्यूज़ चैनल भी इंटरटेनमेंट चैनल्स बन गए। सो इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, सॉरी, इंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया यूज़ मत कीजिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए कीजिए। मतलब ब्रेन के ऊपर काम कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका वेल्थ जनरेट होगा। और एक टिप मैं देता हूँ जो कि मैं फॉलो करता हूँ। आपके नेक्स्ट जनरेशन को एटलीस्ट टिल एज ऑफ 12 स्क्रीन से दूर रखिए, और उनको रीडिंग की हैबिट लगाइए। क्योंकि रीडिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, नॉलेज तो बढ़ता ही है, प्लस क्या होता है उससे, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में आदमी जाता है। जब भी हम स्क्रीन के साथ रहते हैं, हम सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड बंद कर देते हैं। जब तक सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो अभी तब तक हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसका कन्वर्जन विजडम में नहीं हो सकता है। सो ब्रेन के ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है। सो फोकस ऑन ब्रेन, वर्किंग ऑन ब्रेन। Why buy 10 cheap shirts when one good quality piece lasts for 5 years longer? So minimalism सिंपल ये थॉट है। वॉरेन बफे आज भी वही घर में रहते हैं, 1956 में उन्होंने बाय किया है, वही घर में आज रहते हैं। सो 10 घरों की जरूरत नहीं होती है एक्चुअली, एक घर में भी घर में भी अच्छा से, एक घर में भी अच्छे से काम हो जाता है। सो हमारी आदत है। एक एग्जांपल देता हूँ, पुणे में मेरे काफ़ी इन्वेस्टर्स रहते हैं। सो पुणे में एक बार मैं गया था, ये 4 साल पहले की, मतलब कोविड के पहले की स्टोरी है। उनके घर पे गया था। सो वो मतलब हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो कहीं तो बाहर गए थे। उनका एज 28, और जस्ट मैरिड था, 28 29 वगैरह। दोनों आईटी जॉब करते थे। सो उन्होंने कहा कि हमारे 5 मिनट में आप रुकिए घर के बाहर ही। सो मैं घर के बाहर रुका, तो बाजू में देखा तो एक चप्पल स्टैंड था, चप्पल स्टैंड। तो मुझे क्यूरियोसिटी होती है, तो मैंने एक्चुअली चप्पल गिने, चप्पल और शूज गिने उनके। सो 2 लोग थे, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसका फोटो भी मैंने क्लिक किया है एक्चुअली। 56 पेयर्स थे, हस्बैंड और वाइफ मिला के। सो आप आपका चप्पल स्टैंड देखिए, क्या इतनी ज़रूरत होती है, ये आपको पूछिए। आपका वार्डरोब देखिए, हमें 5 क्वालिटी शर्ट चाहिए, 5 पैंट्स चाहिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा तो खर्चा होता नहीं है। तो जैसे ही आप मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल ये करोगे, फॉलो करोगे, ऑटोमेटिकली पैसा बचना लगेगा। सो ये एक माइंडसेट है मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जो रिच लोगों में होता है। फोकसिंग ऑन व्हाट यू कैन क्रिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट्स वरिंग अबाउट व्हाट अदर्स माइट टेक। सो क्रिप्टो करेंसी में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, आप खुद को पूछिए। सिंपल लॉजिक है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का। जब भी ये क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज हो जाएगा, सो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, और आज मैं खरीदी करता हूं तो मैं रिच बन जाऊंगा। यही स्टोरी है, बाकी कुछ स्टोरी नहीं है क्रिप्टो करेंसी में। मैंने बहुत रिसर्च किया उसके ऊपर, उसका वैल्यूएशन का कोई, मतलब क्रिप्टो करेंसी इतना क्यों ट्रेड कर रहा है, इसका सेंट्रल जवाब किसी के पास भी नहीं है। सो फोकस आपको करना है कि आप वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो, वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो आपके लाइफ में। स्टे अवे फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग। राकेश झुनझुनवाला का वीडियो है, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, शॉर्ट है। या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिए राकेश झुनझुनवाला ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग ये क्लियर कट, सॉरी अगर आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, पैसे भी बनाए होंगे, तो फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग ये
माइंडसेट अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म हैप्पी रिच बनने के लिए। मैंने 1.5 साल से कंटिन्यूअस रोज ऑप्शन सेलिंग किया है। नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं निकल गया, थोड़ा से लॉस में निकल गया मैं, लेकिन ये 1.5 साल में मेरे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा परिणाम हुआ उसका। सो ऑप्शन ट्रेडिंग ये सही चीज़ नहीं है। ये दूसरे का पैसा छीन के आप पैसा बना रहे हो। एंड ऑफ द डे ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर का पैसा छीन के बनता है, ये समझना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट इज अ फंक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। सो आप जरा चैट बॉक्स में डालिए इंडिया की सबसे वैल्यू जनरेटिंग कंपनी, जिसने मतलब नंबर वन जिसने शेयर्स में जो कंपनी के शेयर ने रिटर्न दिए हैं, वो स्टॉक का नाम बताइए अगर आपको पता है तो। ऐसी कंपनी का नाम जिसने ह्यूमंगस वैल्यू क्रिएट किया है। क्या आपको पता है? टाटा, श्रीकांत जी ने कहा है, प्रवीण जी ने कहा है रिलायंस। नहीं प्रवीण जी, रिलायंस ने तो कुछ भी वेल्थ है, एफडी जितना भी वेल्थ नहीं क्रिएट किया होगा, अगर मैं सही हूं तो। मतलब लॉन्ग टर्म में मैं बोल रहा हूँ। विप्रो, इन्फी, एचडीएफसी। सो हम रिसेंसी बायस होते हैं एक्चुअली। एक्चुअली सबसे हाईएस्ट रिटर्न आयशर, बजाज। यस, सुयश जी ने करेक्ट आंसर दिया। एशियन पेंट्स ने सबसे ज्यादा नेटवर्थ, सॉरी शेयर का प्राइस में वैल्यू बनाया है। सो आप देख सकते हो उसका स्टोरी काफी बुक्स ने कवर किया है। सो मुद्दा है एशियन पेंट्स ने क्यों किया? क्योंकि एशियन पेंट्स के पास बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बाकी लोग कॉपी नहीं कर सकते। सो वैल्यू क्रिएशन उन्होंने किया है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए। ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर ने पैसा बनाया। सो ऐसे चीज में आपको पैसा बनाना है, लॉन्ग टर्म वेल्थ। सो आप आपके लाइफ में कैसी वैल्यू क्रिएशन करके दुनिया को दे सकते हो, ये आप सोचिए। आप जॉब करके भी वैल्यू क्रिएशन कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा अट्रैक्ट होगा। सो ये सब इसमें आप पढ़िए मत, क्रिप्टो करेंसी और ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रेडिंग वगैरह। माइंडसेट नंबर 5, अप्रिशिएट द गेन्स, यू आर बेटर पोजिशन टू मल्टीप्लाई देन। वापिस मैं वही एग्जांपल दूंगा। 1994 में आपके मदर फादर का क्या नेटवर्थ था, फिर आज 2024 में आफ्टर 30 ईयर्स वो 1000 टाइम्स हुआ है कि नहीं, वो जस्ट चेक कीजिए, 100% हुआ रहेगा। वैसी वेल्थ आप आपके बच्चों के लिए क्रिएट कर सकते हो, नॉर्मल गलतियां कम करके। सो गलतियां नहीं करनी है आपके लिए। आपको एशियन पेंट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप कर भी, कोई भी नहीं कर सकता है मल्टी बैगर, क्योंकि मल्टी बैगर सब ढूंढ रहे हैं एआई में, अपने टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर्स में, या फिर ये सोलार में। लेकिन ये सब मल्टी बैगर्स लोगों ने 2010 में ही ढूंढ लिए हैं, जो रिच लोग हैं उन्होंने। सो हम मल्टी बैगर ढूंढ नहीं सकते, हमें चाहिए 12 से 14% के रिटर्न्स। उसमें आपकी वेल्थ नेक्स्ट 30 ईयर्स में 10,000 टाइम्स हो जाएगी, ये आप मान के रखिए। सो उसको अप्रिशिएट कीजिए, अननेसेसरी ट्रैप्स में मत फंसिए। अभी मैं 5 सॉल्यूशंस देने वाला हूं इसमें। ये भी थोड़े से फिलोसॉफिकल भी है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा इकोनॉमिकल टिंज भी लाऊंगा। अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? अगर वैल्यूएबल है तो चैट बॉक्स में डालिए वैल्यूएबल, अगर डिफिकल्ट है तो चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। यस, ग्रेट। सॉल्यूशन नंबर 1, फॉलो मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि फिटनेस के ऊपर आपको काम करना जरूरी है। दो चीजों से हम लाइफ में प्रॉब्लम में आते हैं। एक तो इंफॉर्मेशन डाइट और दूसरा है फूड डाइट। इंफॉर्मेशन डाइट मतलब हम जो चीज़ें देखते हैं न्यूज़ चैनल्स, या फिर सोशल मीडिया के जो डिवाइडिंग हिंदू मुस्लिम वाले सब जब पोस्ट, राम मंदिर मस्जिद वाले पोस्ट, तो हमारा ब्रेन होता है वो कंटामिनेट हो जाता है। इंफॉर्मेशन डाइट आपको करना चाहिए। मैंने आपको कहा कि आप स्ट्रेटेजी बनाइए सोशल मीडिया, आप कैसे मिनिमलिज्म उसमें फॉलो करोगे। फूड डाइट, एक एग्जांपल देता हूँ मेरे लाइफ में कैसे मैं करता हूँ। आप कितना कैलोरीज खाते हो वो इम्पोर्टेंट है। आपका जो शरीर है
उसकी करेंसी तीन ही है। उसकी करेंसी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। अगर आपको थ्रू आउट द लाइफ टिल लास्ट डे ऑफ योर लाइफ फिट रहना है, तो आपका जितना भी एनर्जी एक्सपेंडिचर है, मतलब समझो आपकी बॉडी 1500 किलो कैलोरी स्पेंड करती है, तो आपको 1500 किलो कैलोरी देना है इन द राइट रेशियो ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। दैट्स इट। यही आपने कर लिया तो 80% आपका फिटनेस हो गया। सो ये कैसे करते हैं वगैरह बहुत सारे गाइड करने वाले लोग हैं। मेरे कम्युनिटी में आते हो तो मैं आपको गाइड करूंगा। सो सिंपल इतनी चीज करनी है। सो डाइट करने के लिए, मतलब प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स प्रॉपर रेशो में खाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगते। मतलब मैंने कैलकुलेट किया। सो मेरा ग्रोसरी बजट 10 to 15,000। 15,000 मतलब बहुत आराम से लैविश, मतलब जो सबसे एक्सपेंसिव प्रोटीन, वे प्रोटीन जो मिलता है वो मैं खरीदूंगा। सब फिश ऑयल वगैरह जो भी सब चीजें खरीदूंगा ना, फिर भी 15,000 से ऊपर नहीं जाता है मंथली बजट। तो इसके ऊपर तो जीएसटी से 5% है। लेकिन अब अगर एक्सपेंसिव होटल्स में जाओगे, पैक्ड फूड खाओगे, ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर, फिटनेस मतलब हॉस्पिटल के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एफएमसीजी मतलब अपना फार्मा के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सो ऐसी सोच आप रखिए। मिनिमलिज्म आप कैसे लाओगे? जस्ट पूछिए आप खुद को। टीवी हम देखते हैं, सो अभी बड़े टीवी होते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के, लेकिन एक्चुअली टीवी कितना देखते हैं लाइफ में? अगर ज्यादा देखते हो तो वो बहुत बुरी बात है। सो इंफॉर्मेशन डाइट अगर आप फॉलो करोगे प्रॉपरली, इंफॉर्मेशन डाइट, सोशल मीडिया निकाल दो, सो टीवी का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। सो 2 लाख का टीवी लेने की जरूरत है क्या? सो ऐसी सोच रखिए, फॉलो मिनिमलिज्म, ऑटोमेटिकली आपके पैसे बचेंगे जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये चार्ट देख के आपने देखा होगा, लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे। टिल एज ऑफ 47 वॉरेन बफे की वेल्थ कितनी थी? 6 करोड़ रुपए। सिर्फ 6 करोड़, मतलब ये डॉलर में है, सो रुपीज में मैं बताता हूँ। 6 करोड़ रुपया उसकी वेल्थ थी टिल एज ऑफ 47। सो हमारे में से बहुत सारे लोगों की वेल्थ 10 करोड़ होती है। बहुत सारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स की वेल्थ होती है आराम से 5-6 करोड़ होती है, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू वगैरह, एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी की वैल्यू जोड़ दे उसमें तो। लेकिन वहां से इसकी ग्रोथ हुई है, इनकी ग्रोथ हुई है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी आया है। सो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने के लिए आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए, आपकी हेल्थ आपके साथ होनी चाहिए, और लाइफ में फोकस होना चाहिए। सो मिनिमलिज्म, ये मिनिमलिज्म का एग्जांपल है। ये वॉरेन बफे का घर है जो 1958 में बाय किया है। सो 1958 में उनकी वेल्थ बहुत कम थी। सो 1 करोड़ भी नहीं थी एक्चुअली। सो तभी बाय किया वो घर है, आज भी उधर ही रहते हैं। सो उनकी एक स्टेटमेंट है, वुड 10 होम्स मेक मी मोर हैप्पी, पोजेशन पोजेस यू एट अ पॉइंट। सो सेकेंड लाइन का मीनिंग मुझे समझा नहीं, सो मैंने गूगल कर दिया। उसका मीनिंग ऐसा है कि जब भी आप पोजेशंस के प्यार में पड़ोगे ना, वो आपको लाइफ में पीछे खींचेगा। मतलब आपकी गाड़ी के बारे में आप उससे प्यार करोगे, आपके घर से प्यार करना लगोगे, मतलब इमोशनली अटैच हो जाओगे। ऑटोमेटिकली आप लाइफ में फाइनेंशियली नीचे आना चालू हो जाओगे। सो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे लोग करेंगे कि घर के साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए वगैरह, लेकिन पोजेशंस के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 2, क्रिएट बिजनेस इनकम। इंपॉर्टेंट चीज ऊपर स्लाइड थी कि बिजनेसमैन लोग इतना कम टैक्स कैसे भरते हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स हैव मल्टीपल शेयर होल्डर्स। आप देखिए ये पैसा कैसे बचाते हैं। सो हम घर लेते हैं मेरे खुद के नाम से, मेरे वाइफ के नाम से, लेकिन रिच लोग ऐसे नहीं लेते हैं। रिच लोग कोई भी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं तो शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें। सो उससे क्या होता है, बुक वैल्यू कम हो जाती है उसकी। सो ऑटोमेटिकली सेलिंग करने के टाइम पे बुक वैल्यू, सेलिंग भी उसकी कम प्राइस पे होती है, सो टैक्स कम हो जाता है। सो शेयर होल्डर्स क्रिएट करते हैं वो लोग। ये बिजनेसमैन को ही पॉसिबल है। कैसे करना है आपके सीए को पूछिए। चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। सो इंडिया में कॉरपोरेट्स को कुछ तो ये है कि आप चैरिटी करोगे तो इतना मैंडेटरी है, तो ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट को वो लोग चैरिटी करते हैं जिसमें उनके बच्चे ट्रस्टीज है। सो ऑटोमेटिकली वेल्थ ट्रांसफर होता है।
सो टैक्स बचता है। स्टॉक कंपनसेशन लेते हैं, सैलरी नहीं लेते ज्यादा, स्टॉक्स के मार्फत लेते हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, और वही स्टॉक्स के अगेंस्ट लोन लेके अपना खर्चा चलाते हैं। सो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं। सो म्यूचुअल फंड कभी भी बेचना चाहिए, कभी भी बेचना नहीं चाहिए, उसके अगेंस्ट लोन लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप लोन लोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका कैपिटल गेन बचेगा। प्लस अगर उसमें आप अच्छे से आपने पोर्टफोलियो बिल्ड किया है और 14-15% से ग्रो कर सकता है अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो जो इंटरेस्ट है 10.5% करंटली चालू है, वो तो आपके पॉकेट में से जा ही नहीं रहा है, वो तो गेन्स में से ही जा रहा है। प्लस आपने इतने साल का कंपाउंडिंग भी बचा लिया। सो ये स्ट्रेटजीज, ये सिंपल 4 स्ट्रेटजीज है रिच लोगों के, ये कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा आपको। सो ब्रेन के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिजनेस इनकम। सॉल्यूशन नंबर 3, बी कॉशियस अबाउट पोर्टफोलियो एंड पैसिव इनकम। सो ये चार्ट है यूएस का। ग्रीन कलर लाइन मतलब कैपिटल गेन टैक्स कितना था 50 बिटवीन 1954 से 2014, और ब्लू कलर लाइन मतलब इनकम के ऊपर टैक्स कितना था। सो वर्ल्ड वॉर के बाद इनकम टैक्स बढ़ गया था यूएस में। सो ये, लेकिन ऑब्जर्वेशन यही है कि सैलरी इनकम या इनकम टैक्स कभी भी कैपिटल गेन टैक्स से कम नहीं था। सो इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा? सो जस्ट ऊपर वाली स्लाइड में मैंने बताया आपको 10 लाख का 40 लाख जैसे इनकम हो जाता है, टैक्स बढ़ जाता है। सो जब भी इनकम बढ़ेगा आपके ऊपर टैक्स बर्डन आने वाला है। कैपिटल गेन की मतलब कैपिटल गेन जहां से भी होता है, म्यूचुअल फंड्स या जो भी, इससे उसमें टैक्स तभी भरना पड़ता है जब भी आप बेचोगे उसको। तो पोर्टफोलियो के ऊपर ध्यान दीजिए, ये बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेना एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ नॉट कमिंग अंडर कैपिटल गेन टैक्स। सो ये आपको सोच रखनी है। सॉल्यूशन नंबर 4, नेवर यूज डेट, इट्स अ ट्रैप। मैंने बताया आपको, डेट इज अ स्केर्सिटी माइंडसेट। सो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि विदाउट लोन घर नहीं ले सकते, उनका माइंडसेट प्रॉब्लम है। सो आप आपके आजू बाजू में देखिए, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कैश में घर लिया है। इजीली पॉसिबल है। अगर इंडिया जैसी कंट्री 14-15% से ग्रो हो रही है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, सो ऑटोमेटिकली आप 25-30% से ग्रो हो सकते हो अगर आप वैल्यू एडिशन करो तो। ऐसे कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत पैसे कमाते हैं, ऐसे कितने सारे इन्वेस्टर्स हैं बहुत अच्छे से कमाते हैं पैसे। सो आराम से आप घर कमा सकते हो, ब्रेन के ऊपर काम करना पड़ेगा, और जो ऊपर चीजें मैंने बताई है वो करना पड़ेगा। हाउ बाइंग अ होम विथ अ लोन इट्स अ माइंडसेट ऑफ 80s एंड 90s किड। 2000s के किड ये सब नहीं सोचते हैं, वो लोग रेंट पे रहते हैं। हाउ टू डू बिजनेस विदाउट अ लोन, ऐसा पूछते हैं लोग। सो मेरा सिंपल उनको, मैंने बिजनेसेस किए हैं, 3 बिजनेसेस लोन पे ही किए हैं, और लाइफ में बहुत उसमें मार खाया है। सो मेरा सॉल्यूशन उसमें सिंपल है। पहली, आपकी एबिलिटी बढ़ाइए। मतलब जो क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ, जब भी स्लिप्स में, अगर आपने क्रिकेट खेला है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो स्लिप्स में अगर आप खड़े रहते हो तो आपको ये सोच रखनी है और आपका स्टांस ऐसे बनाना है कि एवरी बॉल बैट को एज लग के आपके पास आएगा। अगर आपका ये माइंडसेट नहीं है और आप राइट स्टांस में नहीं खड़े हो तो आप कैच नहीं पकड़ सकते हो, इतना फास्ट वो बॉल आता है। सो बिजनेस में भी यही करना है, पहले माइंडसेट के ऊपर काम करना है, बिजनेस माइंडसेट लाना है, उसके ऊपर स्पेंडिंग करना है। उसके बाद प्रोसेसेस बनाने हैं बिजनेस के। अगर आपके प्रोसेसेस और आप माइंडसेट राइट है, सब चीजें राइट है, उसके बाद आप लोन लो तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। रिलायंस जो लोन लेता है धंधा बढ़ाने के लिए, वैसी सोच फर्स्ट टाइमर लोन लेके नहीं कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइमर आदमी का माइंडसेट ही रेडी नहीं हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में माइंडसेट ही रेडी नहीं होता है बिजनेस के लिए, उसके लिए सेकंड थर्ड जनरेशन आनी पड़ती है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो कभी भी आज के जमाने में कर्जा लेके बिजनेस नहीं चालू करना चाहिए, इट्स अ ट्रैप। सॉल्यूशन नंबर 5, सो आज के जो रिच लोग हैं ना और हैप्पी लोग हैं ना, वो 3 FC कर रहे हैं। बहुत मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया है, पढ़ा है इनके बारे में। फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, फोकस के ऊपर काम करते हैं, और फैमिली के ऊपर ध्यान देते हैं। ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल लाइफ अच्छा होता है, ऑटोमेटिकली इफेक्टिवनेस बढ़ता है। सो आज जो भी स्पिरिचुअलिटी के जो भी चालू है नॉलेज, या फिर परफॉर्मेंस नॉलेज जो भी चालू है, ये 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है अलग अलग लैंग्वेज में।
सो आपको ये समझना पड़ेगा, 3 Fs के ऊपर फोकस कीजिए, ऑटोमेटिकली वेल्थ बनेगा। सो अभी एक बोनस टिप मैं देने वाला हूँ। सो उसके पहले जरा चैट बॉक्स में डालिए अभी तक का सेशन आपको कैसे लगा है। वैल्यूएबल लगा है तो वैल्यूएबल चैट बॉक्स में डालिए, डिफिकल्ट और बोरिंग लगा है तो डिफिकल्ट डालिए चैट बॉक्स में। मैं आपको टिप देने वाला हूँ, नेक्स्ट 3 से 5 साल में आपको वेल्थ कैसे कहाँ पे जनरेट होने वाली है, मेरा ओपिनियन, इसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो। यस। सो डायरेक्टली मैं आपको टिप के ऊपर लेके जाता हूँ। 1 सेक। चैट बॉक्स में डालिए जरा, या माइक ऑन करके भी आप बोल सकते हो। आपको क्या लगता है नेक्स्ट 5 साल में, 3 या 5 साल में वेल्थ कहाँ पे जनरेट होगा? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है? डिफेंस में होगा, स्मॉल कैप्स में होगा, मैन्युफैक्चरिंग में होगा, इंफ्रा में होगा? कहाँ पे वेल्थ जनरेट होगा? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। आपको क्या लगता है? एआई में होगा, सेमीकंडक्टर्स में होगा, आईटी में होगा? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। इंफ्रा, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, सोलार, एआई। सो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ, नेक्स्ट 3 से 5 साल में ना एआई में आपकी वेल्थ जनरेट होने वाली है, ना सेमीकंडक्टर में होने वाली है, स्टॉक्स में मैं बोल रहा हूँ, ना आपकी मैन्युफैक्चरिंग में होने वाली है। इंडिया ग्रो करेगा, एआई में ग्रो करेगा, सब में, सेमीकंडक्टर में करेगा, सोलार की कैपेसिटी बढ़ेगी, वेल्थ जनरेट नहीं होगी। क्योंकि वेल्थ जनरेट के लिए 2 चीजें चाहिए। स्टोरी से वेल्थ नहीं बनती है, वैल्यू से बनती है। स्टोरी ये है कि इंडिगो के फ्लाइट्स फुल होते हैं, ये स्टोरी है। सो आपको लगता है अरे इंडिगो का स्टॉक खरीदी करना चाहिए, लेकिन इंडिगो फ्लाइट फुल कैसे कर रहा है? 2,000 रुपए का टिकट मुंबई टू दिल्ली बेच के अगर फ्लाइट फुल कर रहा है तो प्रॉफिट नहीं बन रहा है। तो ऑटोमेटिकली इंडिगो कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाएगी और आपका पैसा नहीं बनेगा। सो मुद्दा है, कभी भी स्टोरी के पीछे मत जाइए, वैल्यू और प्राइस के पीछे जाइए। सो आने वाले 3-5 साल में, 10 साल में एआई स्टोरी है, सेमीकंडक्टर स्टोरी है, सोलर स्टोरी है, लेकिन स्मॉल कैप स्टोरी है, लेकिन वैल्यू आपके फेवर में नहीं है। सो आने वाले 5 साल में पैसा बनेगा रूरल अपॉर्चुनिटीज में, एफएमसीजी में और कंजम्पशन में। ये आप मेरे से लिख लीजिए, आपका स्टडी कीजिए। टिप मतलब इसको ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए, इसके ऊपर स्टडी कीजिए। इसका लॉजिक मैं देता हूँ आपको। पॉलिटिक्स के ऊपर जाते हैं। अभी पॉलिटिक्स के ऊपर जाते हैं तो लोग जरा परेशान हो जाते हैं। मोदी फॉलोअर्स पर मोदी के ऊपर टिका करेंगे तो वो परेशान, फिर कांग्रेस फॉलोअर्स उनको टिका करेंगे तो। सो पॉलिटिक्स को हमें देखना है ऑब्जेक्टिव रैशनल व्यू से, हमें क्या सीखने मिल रहा है। तो मुझे ऐसे सीखने मिला 4 जून 2024 को कि बीजेपी का जो अगर वोट शेयर आप देखोगे, सो बहुत मार पड़ी है उनको रूरल एरिया में। अपने अर्बन एरिया में उन्हें बहुत ज़्यादा वोट्स मिले और अच्छी तरीके से उन्होंने स्वीप किया है अर्बन एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में। उनको बड़ी मार पड़ी रूरल एरियाज में। और रूरल एरियाज में कौन से पार्टी ने अच्छा किया है, चैट बॉक्स में डालिए, आपको सरप्राइज हो जाएगा। रूरल एरियाज में कौन से पार्टीज ने सबसे ज्यादा वोट गार्नर की है, चैट बॉक्स में डालिए। अगर आपको पता है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो चैट बॉक्स में डालिए। यस, श्रीनिवास जी ने करेक्ट। कांग्रेस ने भी नहीं, रूरल एरिया में उनको वोट्स मिले। सो आप वोट शेयर देखोगे कांग्रेस का और बीजेपी का, तो अर्बन से ही आ रहा है दोनों का, और सेमी अर्बन से ही आ रहा है। लोकल पार्टीज ने ह्यूज इम्पैक्ट किया है, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी। सो बहुत डैमेज लगा बीजेपी को, ऑलमोस्ट 40 सीट कम हो गए। महाराष्ट्र में आप लोकल पार्टी है एनसीपी, शरद पवार फैक्शन, 10 में से 9 सीट जीत गए, 10 में से 8 सीट जीत गए। 2 सीटें तो वो बीजेपी ने मैनेज कर लिया वो, अगर स्टोरी पता है आपको तो। सो
रूरल में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बैठा है बीजेपी को, तो 2029 में उनको अगर वापस आना है तो रूरल स्पेंडिंग करना पड़ेगा। ये फैक्ट है। लास्ट 6 महीने में 3 इलेक्शंस हुए हैं, जो बड़े इलेक्शन हरियाणा और महाराष्ट्र में। सो महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना आई जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, जिसमें जो महाराष्ट्र के नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, 1500 रुपए हर महिला के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, 3 करोड़ महिला के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। बीजेपी ने जिसको 16 सीट आई थी, 17 सीट आई थी 48 में से लोकसभा में, उन्होंने स्वीप कर दिया महाराष्ट्र में, यहाँ पे अपने विधानसभा में 6 महीने के बाद। क्योंकि हिंदू मुस्लिम, गाय, उसके बाद मंगलसूत्र, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल, ये आपको और मुझे स्टोरीज अच्छी लगती है, उसके ऊपर हम वोटिंग करते हैं। रूरल एरिया में जिसका खाने का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स काम करता है, ये बीजेपी को समझ में आया। सो उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में स्वीप कर दिया ड्यू टू लोकल जो भी उन्होंने स्कीम्स लाए। सो आने वाले 5 साल में किसी का भी गवर्नमेंट आए, वो लोग रूरल में पैसा डालेंगे, क्योंकि मुझे, मेरे जैसे आदमी को जो समझ में आता है वो उनको तो समझ में आता ही है। सो अपॉर्चुनिटीज रूरल में बनेंगी। जोमेटो में पैसा बनेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जोमेटो यूपी और बिहार में खुलेगा, ऑटोमेटिकली एफएमसीजी में पैसा बनेगा, मैं आपको बता सकता हूँ। ब्लिंकिट और जेप्टो के स्टॉक्स जब भी लिस्ट हो जाएंगे उनके उनमें पैसा बनेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन यूपी और बिहार में आने वाले 5 साल में अगर ब्लिंकिट खुल गया और जेप्टो खुल गया तो एफएमसीजी में ह्यूज पैसा बनेगा, कंजम्पशन में ह्यूज पैसा बनेगा। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। 5 साल के बाद लगेगा कि अरे काश शायद उसमें पैसा डाला होता। और बैंकिंग भी एक सेक्टर है, इसका बेनिफिशियरी सेक्टर बैंकिंग होता है, सो बैंकिंग में भी ह्यूज पैसा बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। सो विथ योर परमिशन, मेरी एक कम्युनिटी है हैप्पी रिच कम्युनिटी, इसका एक पेड मेंबरशिप है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो कितने लोग इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानने के लिए? एक जर्नी है हैप्पी रिच बनना, मतलब एक वेबिनार सुन के नहीं हो सकता है। सो ये 3 महीने का जर्नी है इनिशियली, जिसमें 6 कोर्सेस है मेरे। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये कम्युनिटी की मेंबरशिप लेने में या इसके बारे में जानने में? चैट बॉक्स में डालिए यस प्लीज। कितने लोग इंटरेस्टेड है इसमें जानने के लिए? यस। सो पहला कोर्स है ब्लूप्रिंट हैप्पी रिच वेल्थ ब्लूप्रिंट। इसमें एक लास्ट लाइन मैंने लिखी है, हैप्पी रिच क्रिएशन पाथ, हैप्पी रिच लाइफ क्रिएशन पाथ के बारे में मैं बताऊंगा। इंडिया में क्या जो अपॉर्चुनिटी है, क्यों अनफोल्ड होने वाली है, इसमें क्लैरिटी आपको मिलेगी। सो जो डेली डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि आज मार्केट नीचे आया तो एफआई ने पैसा लेके चले गया। सो मैं एक आपको वापस स्टोरी बताता हूँ। 3 महीने में जो मार्केट, जो भी जहां पे भी डायरेक्शन होती है ना, वो इमोशन सेंटिमेंट्स के वजह से होती है। 5 साल में जो मूवमेंट होती है ना मार्केट में, वो बिजनेस साइकिल के वजह से होती है। जैसे लास्ट 5 साल में मार्केट ऊपर गया, बिजनेस साइकिल फेवरिंग था इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन 10 साल के लिए जो मूवमेंट होती है ना, मार्केट की ट्रेंड होती है ना, वो किसके ऊपर होती है? वो हैबिट्स के और एस्पिरेशंस के ऊपर होती है। सो जैसे मैंने आपको बताया, आज भी मैं होल वाले बनियन पहनता हूँ, लेकिन क्या नेक्स्ट जनरेशन क्या करती है वो आप सोचिए। सो 2002 या 2000 के साल के चश्मे लगा के 2024 में आप नहीं देख सकते हो इकोनॉमी को। इंडियन इकोनॉमी ह्यूजली चेंज हुआ है, ह्यूजली। शायद वो आपको और मुझे पता नहीं है। इसलिए हम सोलार और एआई में अटके पड़े हुए हैं, लेकिन स्टोरी तो कुछ अलग ही अनफोल्ड हो रही है। इसके बारे में ये कोर्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। द प्रॉस्परीफाई ब्लूप्रिंट नाम का कोर्स है। नेट कैश फ्लो और नेटवर्थ स्टेटमेंट बनाएंगे। जब तक आप कितने पानी में खड़े हो ये आपको नहीं पता चलेगा, तब तक इम्पॉसिबल है पैसे बनाना। द हार्मनी फ्लो ब्लूप्रिंट, पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहिए। आज के वेबिनार में आपने सुना कैसे, कहाँ से, ये कोर्स है फर्स्ट स्टेप। क्योंकि एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास आपके लाइफ की एक पैसिव इनकम सोर्स आइडिया आ जाएगी, जिसके ऊपर आपको आने वाले टाइम में काम करना पड़ेगा। और लेट मी टेल यू, पैसिव इनकम सोर्स
क्रिएट करना आज के दुनिया में बहुत ज़्यादा इजी है। सो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। द वेल्थ 45 ब्लूप्रिंट, पीस ऑफ माइंड और क्लैरिटी ऑफ चॉइस वाइल इन्वेस्टिंग आएगा आपको। द वाइटलिटी सिंक 10x फिटनेस लेवल्स। सो आज के पूरे कोर्स में या वेबिनार में, या अगर ये मेंबरशिप आप बाय कर सकते हो किया, तो उसमें से सबसे वैल्यू एडिशन आपको ये कोर्स में मिलेगा। ये भले मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, फाइनेंशियल के बारे में बात करता हूँ, फिर भी वाइटलिटी सिंक ये हेल्थ फिटनेस के ऊपर है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। इसके पहले मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बिजनेस में था, 7-8 साल। और मैंने ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर वगैरह सब कोर्सेज, डाइट के ऊपर कोर्सेज किए। फिटनेस के ऊपर आप काम कीजिए, आपका पैसा ऑटोमेटिकली बनेगा। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। फिटनेस मतलब क्या है वो जानना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में पान वाला भी फिटनेस एक्सपर्ट है, वो भी आपको सलाह देगा योगा कर, लाइफ अच्छा हो जाएगा। रात सुबह 2 किलोमीटर चल, अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ अच्छा होता नहीं है, ये एक कंप्लीट आपको फोकस रख के करना पड़ता है। सो क्या है इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। जेन फोकस ब्लूप्रिंट, 10x फोकस होना चाहिए। इंफॉर्मेशन के पीछे आप सोशल मीडिया यूज करोगे तो आपका फोकस नहीं रहेगा लाइफ में। हार्मनी स्फीयर ब्लूप्रिंट, क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ आपका सुधर जाएगा एटलीस्ट 1 स्टेप। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा शेयरिंग मैंने किया है इसमें, जो भी मैंने पढ़ के किया है। सो ये जो कोर्सेस है, 75% पर्सनल एक्सपीरियंस, 25% पढ़ा हुआ नॉलेज। सो ये पूरा पढ़ा हुआ नॉलेज है ये हार्मनी स्फीयर ब्लूप्रिंट में, लेकिन 1 स्टेप आपका अच्छा हो सकता है। सो ये 6-7 कोर्सेज है टोटल। 5,000 ईच कोर्स की प्राइस है। 15,000 आज की प्राइस मैंने एमआरपी रखी है। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, ये अनलिमिटेड टाइम तक आप देख सकते हो। वीकली कॉल्स, एवरी वीक लाइव कॉल्स में सिर्फ ये कम्युनिटी मेंबर्स के लिए होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, फ्राइडे 7 PM एवरी फ्राइडे, जिसके ऊपर हम मार्केट के बारे में बात करेंगे, आपके हैप्पी रिच बनने के जर्नी के बारे में बात करेंगे, और नॉलेज शेयरिंग करेंगे। और जनवरी फर्स्ट वीक से हैप्पीथॉन चालू होने वाला है, मतलब 90 डेज चैलेंज। ये जो 6 एस्पेक्ट्स है लाइफ के, इसके ऊपर आपको एक एक चैलेंज लेना पड़ेगा और 1 स्टेप अहेड जाना पड़ेगा, उसके क्राइटेरियाज है। सो ये हैप्पीथॉन है जिसको मैं फैसिलिटेट करूंगा एवरी वीक ये कम्युनिटी सर्कल कॉल में। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये मेंबरशिप बाय करने के लिए? सो इसका डिस्काउंट प्राइस है, 1 टाइम प्राइस है 4,999। सो आप परचेस कर सकते हो, मैंने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है इसका लिंक। सो लिंक जरा मैं इसको चैट बॉक्स में डालता हूँ। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है, लिंक के ऊपर क्लिक करके बाय कर सकते हो। 1 सेक। यस। सो कोई क्वेश्चंस है आज के वेबिनार के बारे में? यस। सो कुछ क्वेश्चंस आज के वेबिनार के बारे में। आई होप आपको माइक ऑन करने की परमिशन है दी हुई इसमें। मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। हेलो, कैन यू हियर मी? यस, कुछ क्वेश्चंस? हेलो। यस। सो जिन्होंने भी ये लिंक के ऊपर पे करके मेंबरशिप ली है, उनको मैसेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और लॉगिन पासवर्ड आ जाएंगे उनके ईमेल आईडी पे और उनको एक कॉल में, मतलब मैं 31 दिसंबर से पहले कॉल करने वाला हूँ कि ये मेंबरशिप कैसा यूज़ करने वाला है न्यू ज्वाइनीज के लिए। और जनवरी से एवरी फ्राइडे लाइव कॉल होगा। सो अगर आपको ये वेबिनार अच्छा लगा है तो चैट बॉक्स में जरा आपका फीडबैक दीजिए। अगर आपको वैल्यूएबल लगा है तो वैल्यूएबल लिखिए, अगर डिफिकल्ट लगा है तो डिफिकल्ट, या बोरिंग लगा है तो डिफिकल्ट चैट बॉक्स में डाल दीजिए।
सेम वेबिनार कल रिपीट होने वाला है, सो आपके नियर एंड डियर वंस को अगर ये आपको ऐसा लगता है कि ये नॉलेज या ऐसे पहुंचाना चाहिए, तो जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में वो फॉरवर्ड कीजिए आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पे। नेक्स्ट वीकेंड में अलग टॉपिक के ऊपर वेबिनार होगा। सो आई होप आपको ये 1 hour 10 minutes आपके लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आज का वेबिनार यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।